यूपी में निकाय चुनाव की जीत के बाद आम आदमी पार्टी गदगद है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने यूपी के नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद और सभासदों से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर चुनाव जीता था। मतलब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चाहे महिलाओं को भत्ता देने की बात हो या फिर फ्री बिजली देने की बात हो, ये सारे आम आदमी पार्टी के मुद्दे थे जिसको कांग्रेस ने हथिया लिया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी। संदीप जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज ये बड़ी बात कही कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति का नैरेटिव जो है वो चेंज कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो है वो हथिया करके कर्नाटक का चुनाव जीता है। देखो साहब, कोई ऐसा काम नहीं है केजरीवाल का जो उसने कांग्रेस से नहीं सीखा। सब्सिडी देना, जिसको राहत कहते हैं, ये वेलफेयर स्टेट का हिस्सा होता है, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट इस देश में कौन लाया? वो तो सब मानते जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, बल्कि उनकी क्रिटिसिज्म होती है कि उन्होंने ऐसे देश में जहां जरूरत नहीं थी वहां वेलफेयर स्टेट लेकर आए। वेलफेयर स्टेट का सबसे प्रथम काम होता है कि जो मुख्य सेवाएं हैं, जिनको बेसिक सर्विसेज कही जाती हैं, वो लोगों को उस रेट पर और उस तरीके से मुहैया कराई जाए जो आदमी अपनी क्षमता से खरीद नहीं सकता या उसको मिलती नहीं है। जिस पर सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर आया गया था। आपको याद होगा, सस्ते कपड़ों की दुकानें लगी थी, राशन की दुकानें लगी थी। लोगों को जो पूरा सिस्टम बिजली का है कि कम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सस्ती बिजली मिलेगी, आपको एग्रीकल्चर में फ्री बिजली मिलेगी। ये कौन लेकर आया था? ये तो कांग्रेस की सरकारें लेकर आई थी ना। आपने क्या किया? अब शीला जी के समय 30% सब्सिडी थी, आपने उसको 50% कर दिया, फिर आपने उसको आगे बढ़ा दिया। तो आपने तो इंक्रीमेंटल काम किया ना। बेसिक होता है कि उसका अब जैसे ये दिल्ली में ये राशन बांटते हैं, ये तो फूड सिक्योरिटी का राशन है। केजरीवाल कहता है कि तुमने कहां से राशन बांटा? भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, उसके अंदर राशन में आज आपको नए मापदंडों के हिसाब से राशन देना पड़ रहा है। 70 या 85% जनता को देना पड़ रहा है। तो आप क्या दे रहे हो? तो कानून है। कल को मतलब कोई मनरेगा में 200 रुपए का चार्ज था, अब आप 200 को 300 बढ़ा दो और कहो कि अच्छा दूसरी सरकार ने बढ़ा दिया, तो मनरेगा कौन लेकर आया था? ये कॉन्सेप्ट की सब्सिडी मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, कुछ सर्विसेज लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया? कांग्रेस लेकर आई ना। उसके बाद स्वाभाविक है भाई, सरकार के पास ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा लालच देना चाहती है तो उसको सब्सिडीज को बढ़ाती रहती है। मुझे एक ऐसा आइडिया बताइए केजरीवाल का जिसका अपना हो। फ्री एजुकेशन कौन लेकर आया? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन संविधान में लिखा गया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर आपको याद होगा, एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन दिया गया, तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन वहां से लेकर आया। दिल्ली में जो आज 18 इसे 40 अस्पताल बने और फ्री बेड बने जिसमें आप फ्री हेल्थ दे रहे हैं, वो कौन लेकर आया? और कांग्रेस के समय में भी फ्री मिलती थी, दवाइयां फ्री मिलती थी, बिस्तरे 30% प्राइवेट सेक्टर में मिलते थे। EWS का जो कोटा है वो कौन लेकर आया? वो तो राइट टू एजुकेशन। अब तो आप उसमें अपना, स्वाभाविक है, आपकी सरकार है तो आपकी फोटो छपेगी। इसका ये मतलब थोड़ी कि आइडिया आपका है। भाई, आपको याद होगा पीडीएस के अंदर, पता नहीं आप यंग हैं, हमारे समय में पीडीएस के अंदर 1 या 2 रुपए किलो में दिया जाता था। फिर एक सरकार ने कहा हम उसको भी फ्री कर देंगे। भाई, 15 या 16 या 18 रुपए किलो अगर पड़ता है गेहूं, समझ लीजिए आप पीडीएस से उससे खरीदते हैं, सरकारी सिस्टम से प्रोक्योरमेंट का, उसके ऊपर उसका जो भी ट्रांसपोर्ट है, समझ लो 20 रुपया माना, तो भारत सरकार उसमें 18 या 19 रुपए सब्सिडी देती है। राज्य सरकार को 1 रुपए पे पड़ता है, राज्य सरकार 1 का फ्री कर देती है। तो फ्री मेनली किसने किया? जिसने पीडीएस सिस्टम बनाया, जिसने फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लेकर आए। तो ये तो सब बेसिकली बेवकूफ बनाने की बातें, या आपकी स्कीमें कहां हैं? लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर था जहां मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दोषी है केजरीवाल। क्या था? कांग्रेस का हमेशा सिस्टम यह था कि हम राहत या सब्सिडी वहां देंगे जो उत्पादकता में जिसकी मदद आती है। भाई, कृषि में इसलिए फ्री देते हैं क्योंकि कृषि से किसान क्या है कि अगर उसको फ्री में बिजली मिलती है तो वो दूसरी समझ लीजिए फसल भी ले सकता है। नहीं तो क्या होता है कि खरीफ में तो आपको पानी मिल गया, रबी में आप क्या करेंगे? रबी में अगर आपके पास बिजली है तो आप बोरवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहर का पानी नहीं है तो वहां अगर एग्रीकल्चर फ्री मिलता था तो वो प्रोडक्टिव एंटरप्राइज आता था, उसमें अनाज का बढ़ता था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। पंखे और बिजली के लिए सब्सिडी जो है वो प्योरली वोट खरीदने की बात थी। लेकिन जब नई सरकारों ने आकर एक नया लालच देने की कोशिश की, जैसे आपको मालूम होगा 70 और 80 के दशक में बहुत सी गैर जिम्मेदारान सरकारों ने आकर धीरे धीरे हर चीज को फ्री करने की कोशिश की,
तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, फिर एक कंपिटिटिव पॉपुलिज्म हो जाता है। 50%, चलो मैं 60%, चलो मैं 70%, तो वो लड़ाई है। तो ठीक है, उसमें आप कहना चाहो आपने किया, किसी ने किया। एक ऐसी स्कीम इनकी बता दीजिए, एक इनका आइडिया बता दीजिए जो इनका ओरिजिनल हो। न फ्री एजुकेशन ओरिजिनल है, न फ्री हेल्थ ओरिजिनल है, न फ्री बिजली ओरिजिनल है। बसों की सर्विस पहले ऑलरेडी डीटीसी की एक ज़माने में तो डीटीसी की मैसिव लॉसेस होती थी क्योंकि सब्सिडाइज था। हाँ, ये था कि हम बिल्कुल फ्री नहीं करते थे, पर कांग्रेस का एक कारण था बिल्कुल फ्री नहीं करने का। क्या होता है कि एक आइडिया है वेलफेयर स्टेट का भी, कि अगर जो व्यक्ति किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है वो उसमें कुछ भी आंशिक दान दे, भले 2% हो, उसका क्या होता है, एक तो फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है कि बस मेरी है, मैंने 50 पैसे देकर मैं इसमें चढ़ा हूं। तो उससे क्या होता है, एक अधिकार बनता है, वो एसेट या वो जो मूलभूत चीज़ है उसको अपनी लगती है। वो बस का ध्यान भी रखता है कि मैंने इसमें 50 पैसे या 1 रुपए की टिकट दी है। एक ज़माने में हमारे समय में 5 पैसे 10 पैसे होती थी भाई, हमारे समय में भी स्टूडेंट पास होते थे। और तो ये सब बना देना मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ने की बात है। इनको कहीं 2-3 सक्सेस मिल जाते हैं। अब दिक्कत इनको क्या हो रही है कि 0.5% वोट मिला है। तो अगर सब स्कीमें तुम्हारी होती तो जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हें जरूर वोट देती है ना। क्या आप समझते हैं कि जनता कुछ भी नहीं जानती है, कुछ भी नहीं समझती है? और मैं इनसे ये कह रहा था, एक और इन्होंने नायाब चीज़ की थी जब ये 2013 में आए थे, जो ये कहते हैं ना कि मैंने राजनीति बदल दी थी। वो राजनीति आरोप प्रत्यारोप की थी। आपको याद है 350 पेज लेके घूमते थे कांग्रेस के खिलाफ। वो 350 पेज कहाँ गए भाई? वो भी तो इनकी नई राजनीति का हिस्सा है। पूछ लें, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि साहब वीडियो में लोग करप्शन ले लेंगे, मुझे भेजेंगे और मैं सजा दे दूंगा। तो यही बता दें कि पिछले 8 साल में इन्होंने कितने लोगों को सजा दी? 1, 2, 4, 10, कुछ तो हुआ का किसी क्रेडिट लेने की ये होड़ जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की होड़ नहीं, झूठ बोलने की होड़ है। क्रेडिट लेने की होड़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरासर बेशर्मी का झूठ जो है वो दिक्कत उसकी है। तो क्रेडिट आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, हम लोगों ने अस्पताल बनाए, आपने अस्पताल का फीता काटा, आप भी क्रेडिट लीजिए। लेकिन अगर आप ये कहने लगे कि अस्पताल बनाने का आइडिया मेरा था, तो फिर झूठ है ना। बात ये है, आप लीजिए क्रेडिट। आप कांग्रेस, हम लोग, हमारे समय भी 40 या 50% बिजली की सब्सिडी दी जाती थी। जो जिस रेट पर 100 से कम यूनिट या 200 से कम यूनिट की बात थी। पानी में सब्सिडी दी जाती थी। पानी में केवल ये कहा गया था, जो जैसे इन्होंने 20,000 लीटर तक फ्री किया है, तो सोच ये थी कि भाई पानी की कमी रहती है। अब धीरे धीरे आप देखिए दिल्ली में कमी आएगी। इन्होंने तो कोई नए सोर्स दिए नहीं। कांग्रेस के समय तो दिल्ली में जितना पानी आता था हमने दुगना कर दिया 15 साल में। लेकिन आगे कहां से पानी आएगा भाई? एक सीमित कैपेसिटी है ना ड्रिंकिंग वाटर की। तो ये था कि थोड़ा बहुत भी अगर आप चार्ज करोगे तो आदमी बाय नेचर कंजर्व करेगा। भाई अगर किसी चीज का पैसा देना होता है तो एक आदत होती है कि हम उसको, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल बना दें। अगर हमको 10,000 लीटर में काम चलता है तो हम 12,000 लीटर बेकार में खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो सोच थी, इन्होंने दिक्कत क्या की है, अपनी सस्ती राजनीति के चक्कर में एक बिल्कुल ही मुफ्तखोरी की एक राजनीति कर दी है। इसके अलावा बिजली की, फ्री बिजली का मुद्दा हो 200 यूनिट तक का, या फिर महिलाओं की को फ्री पासेस की बात हो, इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक तरीके से कांग्रेस ने उनके मुद्दे को हथिया लिया और फिर कर्नाटक में भारी जीत, प्रचंड जीत जो है वो ली है। यानी कि साफ तौर पे कहना है कि वो आम आदमी पार्टी का मुद्दे थे ये सारी चीज़ें, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हथिया। आपको कह रहा हूं कि इनके मुद्दे क्या थे? इन्होंने तो हमारे मुद्दे लिए भाई। जहां जहां हम लोग वेलफेयर का काम करते थे, राहत देते थे, आपने उन राहतों को पकड़ा, उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाया। और बताओ, और कौन सी ऐसी नई चीज है जहां इन्होंने राहत दी हो? कोई अपनी पीडीएस स्कीम लाए क्या? ठीक है, कोई अपनी एजुकेशन की सिस्टम लाए क्या? कोई अपनी यूनिवर्सिटी खोली क्या? इन्होंने अपना आपने क्या किया? बात हुआ ना भाई। देखो, ऐसा है कि आपने एक जगह नौकरी की, आपको 3,000 मिल रहे थे, किसी ने 5,000 दिया, आप वहां चले गए। पर दूसरा लोग ये कह दें कि हमारे कारण से नौकरियों का सृजन हो रहा है, तो वो तो नहीं है ना। आप भाई 2 कंपनियां आपस में लड़ रही थी, तो ये इनका कुछ भी कहना है, कुछ भी कह दें। हमारा ये कि आपने क्या नया ऐड किया, कौन सा नया आइडिया था? जैसे कांग्रेस का फूड सिक्योरिटी का आइडिया था, नया आइडिया था कि राशन मिल रहा है लेकिन उसको हम लोगों के अधिकार के रूप में। ये बड़ा क्लेम नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बहुत बड़ा क्लेम। तो सारे क्लेम बने भाई। जब आदमी, देखो क्या होता है ना कि सच की सीमा होती है, झूठ की कोई सीमा नहीं होती। मेरी एक बेटी है, ये सच है। अगर मैं कह दूं मेरे 1000 बच्चे हैं, तो झूठ के 1000 क्या 2000 भी बोल सकता हूं, 5000 भी बोल सकता हूं। झूठ की कोई सीमा है क्या?
जैसे इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानियां बताते थे, कोई सीमा ही नहीं थी भाई। कोई ऐसी चीज दिल्ली में नहीं थी जो उन्होंने प्रचार ना की हो कि मेरी हो। मैं तो खुद बार बार कहता हूं, मुझको कोई कहता है आपकी ऑरेंज बसें आपकी हैं, कोई कहता है मीटर आपके हैं, कोई कहता है टैक्सी आपकी है, तो बता दो ना कहां है भाई। सच्ची में ऑरेंज बसें मेरी हो तो एक मेरे घर के बाहर खड़ी कर दो यार, मैं क्यों गाड़ी में घूमूं, मैं भी बस में घूमूंगा। तो झूठ बोलने की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। और इसने एक चीज समझ ली कि अगर आप एक तरफ से लोगों को लालच देते रहो तो लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना झूठ बोल रहे हैं। उस लालच के फेरे में थोड़ा बहुत आपके साथ रहते हैं, लेकिन ये चलता नहीं है। आप और स्कीमें हैं, प्रोग्राम हैं, एफिशिएंसी है, ये तो आता रहता। तो ठीक है, आप कहना चाहते हो आपकी है, आप कहो। बात यह है कि चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, लोग उसको क्या मानते हैं। मध्य प्रदेश में क्या होगा, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, यहां पता चलेगा ना। जैसे अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कुछ जगहों, तो ठीक है, स्थानीय चुनाव पे तो सबको वोट मिलता है, कौन सी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि यूपी में हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और तो पिछली बार भी लड़े थे, कितनी सीटें आई आपको याद होगा। पिछली बार संजय सिंह कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे, तो कर्नाटक में भी सरकार बना रहे थे, उत्तराखंड में तो कैबिनेट भी बन गई थी, गोवा में सरकार बना रहे थे, हिमाचल में सरकार बना रहे थे, कह रहे थे कि अचरज जैसे रिजल्ट आएंगे। तो ठीक है, आपके कहने से क्या होता है, बाकी आप चुनाव लड़िए, आइए सामने, पता चल जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं संदीप दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की झूठ की कोई सीमा नहीं होती, और वो जो भी बात वो बोलते हैं तो वो उनमें कहीं ना कहीं वो झूठ का एक पिंच जरूर होता है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।